हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दीपक फर्टिलाइजर्स के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा गाइस। उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी वीडियोज़ की और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग दीपक फर्टिलाइजर्स के बारे में। देखिए, दीपक फर्टिलाइजर्स के क्या इस ट्रेडिंग पैटर्न चल रहा है लास्ट के 4-5 दिनों से, आइए उसको सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम 2 जून की बात करें तो 287.90 की ओपन प्राइस के बाद 300 का हाई बनाता है और 287.40 का लो बनाता है। 298.35 के ऊपर फाइनली क्लोज हुआ था 4.26% की तेज़ी के साथ और एनएससी पे 5,89,357 टोटल शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से 44.28% की डिलीवरी उठा ली गई। कंपनी की मार्केट कैप है 3063.37 करोड़ रुपए। इस कंपनी का 52 वीक लो है 95.32 का और 52 वीक हाई है 314 का। कंपनी का इंडस्ट्री का पीई रेशियो है 11.43 का। और इसके अलावा गाइस, अगर हम देखें तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। रिटर्न परसेंटेज अगर आप देखें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 89.61% का रिटर्न दिया है ईयर टिल डेट में। 1 वीक में 0.83% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 14.38% का रिटर्न दिया है, 3 मंथ में 45.50% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ में 99.97% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 204.38% का दिया है और 2 ईयर्स में देखें तो 126.52% का है और 3 ईयर्स में 0.13% का रिटर्न है। गाइस, हम बात करेंगे इस कंपनी से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में, आइए जानते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, आपको पता है ये डिफरेंट तरीके के फर्टिलाइजर्स बनाती है जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी यूज़ होता है, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी यूज़ होता है और भी अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो इन्होंने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की तरफ से कि दीपक फर्टिलाइजर जो है 1475 करोड़ रुपए जो है अपने अमोनिया प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। देखिए, यहाँ पे क्या है, अमोनिया एक की रॉ मटेरियल होता है किसी भी फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए। तो अभी तक क्या हो रहा था कि दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल को अमोनिया एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता तो है, लेकिन उसको ये अलग अलग एशियाई मार्केट से मंगवाना पड़ता था और मंगवाने के लिए इनको जो है लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी पे करनी पड़ती थी। आई थिंक $70 to $80 पर टन के हिसाब से, $75 to $80 पर टन के हिसाब से ये लॉजिस्टिकल कॉस्ट इनको पड़ जाती थी, तो काफ़ी महंगा पड़ता था। तो इसलिए यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल की तरफ से ये प्लान किया गया है कि ये एक न्यू अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये सेटअप कर रहे हैं तालोजा के अंदर, जो कि मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे है, यानी बाहरी छोर पे है, और जिसमें ये 1575 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे इसकी टाइमलाइन बता रखी है कि 2 साल के भीतर भीतर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। कंपनी ने ऑलरेडी 930 करोड़ रेस कर रखा है कर्जा लेकर के, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स जिनकी ज़रूरत है इस पूरे प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्होंने प्रोक्योर कर रखे हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन अभी शुरू करना है, बचा हुआ है। राइट, तो 5.2 लाख कैपेसिटी यहाँ पे बताई जा रही है इनकी तरफ से, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स की तरफ से, कि 5.2 लाख टन्स ये अमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं इस नए प्लांट के जरिए। और ये सिर्फ इनकी कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल की डिमांड को ही नहीं पूरा करेगा, बल्कि और लोगों की डिमांड को पूरा करेगा, यानी ओपन मार्केट में इसको बेच भी सकते हैं जिसको ज़रूरत है उसको। यानी मोर देन सफिशिएंट प्रोडक्शन होगा इनके प्लांट के अंदर अमोनिया का, विच इज़ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। करंटली अगर हम देखें तो कंपनी को लगभग अपने इस पूरे फर्टिलाइज़र वाले और पेट्रोकेमिकल के बिज़नेस को चलाने के लिए 4 लाख टन्स ऑफ अमोनिया रॉ मटेरियल के रूप में जो है वेस्ट एशिया से मंगाना पड़ता है। लेकिन अब जब ये प्लांट सेटअप हो जाएगा तो कंपनी का कहना है कि कंपनी जो है 3.77 लाख टन
टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट के प्लांट को भी ये गोपालपुर के अंदर उड़ीसा में एक जगह है जहाँ पे सेटअप करेगी। जी हाँ, अमोनियम नाइट्रेट एक दूसरे तरीके का मटेरियल है, सब्सटेंस है, इसको केमिकल है बेसिकली। तो इसको भी, इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 3.77 लाख टन की, और ये इसको भी यहाँ पे बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और इसकी भी डिमांड है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, जिसको पूरी की जाएगी यानी भेजा जाएगा। जितनी इनकी डोमेस्टिक डिमांड है उसको पूरा करेंगे, और जो बचा खुचा माल होगा उसको ओवरसीज़ मार्केट में बेच दिया जाएगा। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन बताई जा रही है कि 2024 तक, ये मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए, कंपनी के डेट की बात करें तो प्रीवियस फिस्कल ईयर के मार्च एंड तक लगभग 2665 करोड़ का नेट डेट था, लेकिन इस बार मार्च 2021 के क्वार्टर तक आते आते इनका डेट जो है रिड्यूस होकर के 1826 करोड़ तक रह गया है, यानी 30% रिडक्शन हुआ है इनके डेट के अंदर। और ये ज़्यादातर जो डेट इनके अंदर कम हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए क्योंकि इनको ज़्यादा हायर कैश रिज़र्व देखने को मिला। इसके अलावा इनके वैल्यू इन्वेस्टमेंट के अंदर काफ़ी सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट देखने को मिला, जो इन्होंने म्यूचुअल फंड्स के रास्ते से कर रखा था, राइट। तो गाइस, ये है दीपक फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स को लेकर के अपडेट। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, और मैंने पूरी तरीके से कोशिश करी समझाने की दीपक फर्टिलाइज़र्स एंड पेट्रोकेमिकल के इस प्लान के बारे में। Okay, so if you understood this video, this content, please give a thumbs up to encourage this, and if you are interested, Demat account, there is a link in description box, check there, and take care guys.